बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें इस सिनेरियो से बाहर निकाले। अल्लाह ताला हम पर ख़ास करम करें। आप भी बेटा अल्लाह के हज़ूर जो है वो दुआ करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें ताकि ये अल्लाह का अज़ाब है हम पर और ये हम पर टल जाए और हम फिर से एक दूसरे को देख सकें। आप मेरे सामने बैठे हुए हों, आप मुझसे क्वेश्चनिंग करें, मैं आपको उनका आंसर्स करूं। एक बड़ा प्यारा सा एक रिश्ता है आप लोगों के साथ, हम बड़ा आपको मिस कर रहे हैं और लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन खुशी होती है कि आप लोग अभी भी जो है थोड़ा सा सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, और होना भी चाहिए। वक्त बदलते वक्त के साथ, हालात के साथ इंसान को जो है अपनी चीज़ों को, अपनी रूटीन को चेंज करना पड़ता है और इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा है। तो अब ये सिनेरियो चल रहा है तो हम इस सिनेरियो के थ्रू पढ़ रहे हैं। फिर भी अगर आप लोगों को बेटा कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप बिला झिझक जो है वो पूछ सकते हैं, कई बार पूछ सकते हैं। हो सकता है कि इस तरह डिलीवर करने में किसी को बहुत ज़्यादा समझ आ जाती हो और किसी को थोड़ी कम समझ आती हो, लेकिन कोशिश हमारी सब टीचर्स की यही है कि मैक्सिमम जो है वो आप तक बात को कन्वे किया जाए। और इसलिए बुक की रीडिंग भी तकरीबन सारे करवा देते हैं ताकि जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो आपको लिखे हुए भी समझ आए। आते हैं जी टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था बेटा वो हमने चैप्टर नंबर 16 आपको पता स्टार्ट हुआ है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। उसमें हमने आर्टिकल नंबर 16.1, 2 और 3 और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो टॉपिक हमने डिस्कस किए और बड़ा अच्छा फीडबैक आया। बच्चों ने बहुत जो है वो लाइक किया और उन्होंने कहा कि सर हमें बड़ी ज़बरदस्त समझ आई है और इसी तरह आप हमारी हौसला अफजाई करते रहा करें और ताकि हमें पता लगता रहे कि आपके क्या व्यूज़ हैं। अगर किसी को समझ नहीं भी आती, हमारे पास वो मैसेजेस भी आते हैं कि जिसमें किसी को कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको वो भी वॉइस के लिहाज से या इस तरह जो है वो क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक है 16.4 आर्टिकल, जिसका नाम है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रख लिया। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस किया और फिर हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख लिया और उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया। अब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं। तो अब आपने ये देखना है, एक्सक्यूज मी सर, दरवाज़ा। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो क्या हैं और वो किस तरह काम करते हैं। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स की दो टाइप्स कह लें या ब्रांचेस कह लें। अच्छा देखिए, ऐसा होता है कि आपने कुछ वैल्यूज़ को बदलते देखा, अब्रप्ट चेंज आता है। कुछ वैल्यूज़ जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉन्टीन्यूस पैटर्न के साथ एंड कंटिन्यूस मैनर जो है वो चेंज होती है। उनमें से एक को हम क्या कहते हैं, एनालॉग, और एक को हम क्या कहेंगे, डिजिटल। एग्जांपल आपको देता हूँ। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ कर आप देखते हैं मोबाइल में टेम्परेचर मुल्तान अगर में है तो डेफिनेटली 32 एंड 33 डिग्री से स्टार्ट हो रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो आपको एक पैटर्न दिखा रहा होता है कि ये एक ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा विद द टाइम। तो वो आपके पास पीक टाइम में 46, 47, 48 को टच करते हैं एंड देन वापस इस तरह नीचे आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उठें, आप कहते हैं 32 है, 10 मिनट के बाद आप देखते हैं 48 हो गया, अब्रप्ट चेंज। नॉट एट ऑल। इस तरह की वैल्यूज़ जो कि तब्दील होती हों, वेरी करती हों विद पैसेज ऑफ टाइम, किसी कंटिन्यूस मैनर के साथ, पैटर्न के साथ, इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे, एनालॉग। और जिसके अंदर अब्रप्ट या डिस्क्रीट वैल्यू, यानी कि कोई एक चीज़ मैक्सिमम पर है और देन सिर्फ मिनिमम पर है। जैसे मैं अगर आपको कोई बेटा लाइट ऑन कर दें, बल्ब ऑन करें, तो आप जैसे इसको ऑन करेंगे वो या तो 1 सेकंड में ऑन है और उसका मैक्सिमम काम ऑन होना है, वो अपनी मैक्सिमम डिस्क्रीट वैल्यू पर है, और या आप मैं उसको ऑफ करेंगे तो वो बिल्कुल ज़ीरो पर है। वो इन बिटवीन नहीं आप लेकर आ सकते, या उसको उसका जो चेंज है वो कंटिन्यूस पैटर्न के साथ नहीं आप शो कर सकते। इस तरह की जो वैल्यूज़ होगी वो हम किस में डिस्कस करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये जो टॉपिक है बेटा ये थ्योरी बेस है, इसमें 7 to 8 डेफिनेशंस हैं। अगेन मैं ये कहूँगा मेरा टॉपिक समझने के लिए आपको बुक क्लास में सामने रखनी है, बुक रखें, आपके पास हाईलाइटर होना चाहिए। मैं जैसे जैसे डेफिनेशन मार्क करवाऊँ, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लिखवाऊँ वो आप लिखें और उसको साथ साथ समझते रहें, मेरी आवाज़ को सुनते रहें। अगर जब मैं रीड करवा रहा हूँ और उधर जो है आपने फिंगर रखकर उसको साथ साथ फॉलो करना है तो आपको बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। सो जी, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 16.4 आर्टिकल 143 पेज जो है वो आप देखें इसको। तो कहते हैं द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यू वेरी कॉन्टीन्यूसली और रिमेन कॉन्स्टेंट आर नाउन एज एनालॉग क्वांटिटी। मैंने आपको बताया कि वेरी कर रही हो, तब्दील हो रही हो,
किससे? कॉन्टीन्यूसली, या फिर एक जगह पर रुकी हुई हूँ, रिमेन कॉन्स्टेंट रहें, इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? एनालॉग। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर ऑफ एयर वेरीज इन कंटिन्यूस फैशन ड्यूरिंग 24 आवर्स ऑफ डे, और यही बात मैंने अभी आपको बताई कि जो आपके पास टेम्परेचर का इंक्रीज़ होता है एयर के अंदर, वो आपके पास इस तरह 24 आवर्स में। तो इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट डिफरेंट टाइम्स, वी गेट अ ग्राफ, दिस ग्राफ शो दैट टेम्परेचर वेरीज कंटिन्यूसली विद टाइम। नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखें तो आपको फील होगा कि वाकई ग्राफ जो है वो कंटिन्यूसली पैटर्न के साथ इस तरह करके जो है वो क्या करेगा, एक इंक्रीज़ लेकर आएगा और फिर अगेन डिक्रीज़ लेकर आएगा, और इसका बार ग्राफ भी आप बना सकते हैं, वो भी आपके पास नीचे बना हुआ है। बैक टू पेज नंबर 143। Therefore we say that temperature is an analog quantity, similarly time, pressure, distance। अब देखें डिस्टेंस कवर होता है, टाइमली होता है। अभी आपने 5 मीटर किया, फिर 10 मीटर किया, फिर 15 मीटर किया, ये नहीं अभी 5 मीटर किया और अचानक ही जंप लगाकर आपने 25 मीटर कर लिया, ये पॉसिबल नहीं है। उसने विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो वैल्यू ने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना है। इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होंगी उनको हम क्या कहेंगे? एनालॉग क्वांटिटीज़। और फिर इस क्वांटिटी को ऑपरेट करने के लिए जो ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, वो जो सर्किट बेस होगी और वो इस तरह की क्वांटिटीज़ के ऊपर काम करेगी, उसको हम क्या कहेंगे? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नेक्स्ट पेज नंबर 144 टॉप पर एक डेफिनेशन है, इसको हाईलाइट करें। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट्स विच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटी इज कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। दो डेफिनेशन होगी, एनालॉग क्वांटिटी की और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। अच्छा, अब आप देखिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इसकी एक और एग्जांपल है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं अब इस वक्त आपसे समझ लें एड्रेस कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ माइक, लाउड स्पीकर चलो नहीं है। जब आप देखते हैं कि लाउड स्पीकर पर कोई भी शख्स एड्रेस करता है तो वो जैसे जैसे आवाज़ को ऊंचा लेकर जाता है वैसे वैसे आवाज़ ऊंची होती है, और जैसे जैसे वो डाउन करता है वैसे वैसे डाउन होती है। कैसे होता है? जब वो बोलता है तो वो हमने पढ़ा साउंड वाले चैप्टर में, एयर वाइब्रेट करती है, एयर वाइब्रेट करके माइक के डायफ्राम में जाती है, वो उसको वाइब्रेट करवाती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है थ्रू वायर, एम्पलीफायर एक होता है बॉक्स, उसमें जाती है, एम्पलीफायर उसके सिग्नल को इन्हेंस करती है, उसी शक्ल में बिगाड़ लाए बगैर उसको इन्हेंस करने के बाद लाउड स्पीकर पे लेकर जाती है। लाउड स्पीकर के अंदर वही प्रोसेस रिवर्स होता है, वो उस डायफ्राम को क्या करता है? वाइब्रेट करवाता है। लाउड स्पीकर पर पब्लिकली जो है वो हमें आवाज़ सुनाई देती है। ये एनालॉग ही, क्योंकि मेरा बोलना जो है वो है एनालॉग क्वांटिटी। मैं एक विद पैटर्न ऊंचा लेकर जाऊंगा और विद पैटर्न नीचे लेकर आऊँगा। अब इस सारे प्रोसेस को मज़ीद जो है वो प्रोसेस कर किया किसने? इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट्स ने। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया माइक है, एम्पलीफायर है, उनके अंदर सर्किट्स लगे हुए हैं। तो इस सारे सिस्टम को फिर हम क्या कहेंगे? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक हो? तो सेकंड जो आगे बात इसमें लिखी हुई है वो इसी तरह, और बाद मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब आ जाए सेकंड पैराग्राफ, ये तो थी एनालॉग। अब वो कहते हैं द क्वांटिटीज हुज वैल्यू वेरी इन नॉन कंटिन्यूस मैनर। मैंने भी आपको बताया अब्रप्ट चेंज आए, कोई कंटिन्यूटी ना हो, कभी वो ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, या मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाए या मिनिमम वैल्यू पे आ जाए। इस तरह की जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होंगी उनको हम क्या कहेंगे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल क्वांटिटीज़। तो द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ very non-continuous manner are called digital quantities. Digital version of analog signal is also shown in figure. ये आपको नीचे दिखाए हुए हैं, देखें कि माइक्रोफोन के साथ भी दिखाए हुए हैं और उसी तरह उसको ग्राफिकल शो में भी दिखाया गया। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विद डील विद डिजिटल क्वांटिटीज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दो डेफिनेशन और आ गई हैं कि एक तो क्या है कि जी डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या हैं, और फिर उस सारी डिजिटल क्वांटिटीज़ को प्रोसेस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज़ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ ओनली 2 डिजिट्स। ये बात आपने जहन में रखना है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको सिर्फ 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो 0 होता है या 1 होता है। और ये बात बड़ी अहम है, इसको ज़रा जहन में रख लें, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक्स के अंदर हम जो है, बल्कि अभी इसी टॉपिक में आगे जो जाकर पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि सारी की सारी जो डाटा है आपके पास कंप्यूटराइज या इलेक्ट्रॉनिकली जो आजकल रहता है वो 0 और 1 की फॉर्म में है। हम उसमें वापस आएंगे। तो वो कहते हैं 0 और 1 एंड हुज होल डाटा इज़ प्रोवाइड इन द फॉर्म बाइनरी फॉर्म ड्यू टू विच प्रोसेसिंग ऑफ डाटा बिकम्स ईजी। और इससे जो है वो बाइनरी फॉर्म, जब 8th क्लास में आपने बाइनरी कन्वर्जन्स पढ़ी थी, याद होगा, सारे के सारा जो वैल्यूज़ थी उठाकर उसको बाइनरी 0 और 1 डिजिट में ले आते थे। तो ये वही पढ़ेंगे हम इसमें। तो उसमें अब दिखाया गया है कि शो किया है फिगर में एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। अब ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल की बात आ गई है, 2 डेफिनेशन और आ गई हैं, एक एनालॉग सिग्नल और दूसरी बेटा आपके पास क्या है? डिजिटल सिग्नल। अब उसने दिखाया कि जी जो फिगर देखें 16.6 पेज के सबसे लास्ट में आपको नज़र आएगी। एक आपके पास जो ग्राफ दिया गया है वो इस तरह करके दिया गया है।
ठीक है। और एक जो आपके पास दिया गया है वो डिस्क्रीट फॉर्म में दिया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो एनालॉग क्वांटिटीज़ होंगी उसमें चीज़ अप एंड डाउन कॉन्टीन्यूसली मैनर्स के साथ होगी, और यहाँ पर क्या होगी, ये अगर 0 है तो ये 1 है, देन ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये दरमियान में क्या है बेटा 0, या तो 0 होगी या 1 होगी, या 0 होगी या 1 होगी, और इसके दरमियान में कोई नहीं होगी। मैंने बल्ब ऑन एंड ऑफ की बहुत अच्छी आपको एग्जांपल दी, होप्स को आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो आपके पास टॉपिक है वो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पेज 145 पर आएंगे आप। अब होता यह है कि कुछ सिस्टम हमारे पुराने भी चल रहे हैं, कुछ नए भी हैं। पुराने दौर की चीज़ों को मतलब हम एनालॉग क्वांटिटीज़ को भी लेकर चल रहे हैं। अब एनालॉग सारा सिस्टम आपका डिजिटल नहीं आ सकता, एनालॉग को भी आपको साथ लेकर चलना है। हमारी जैसे मैंने आपको कहा पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, और जहाँ इंसान का जो बोलना है वो एनालॉग ही जाएगा, टेम्परेचर का बढ़ना एनालॉग रहेगा। अब अगर आप इस एनालॉग क्वांटिटी को कन्वर्ट करना चाहें या इसको डील करना चाहें, या आप इलेक्ट्रिकल या डिजिटल के साथ इसका कंपेयर करना चाहिए, कंबाइन कोई प्रोसेस बनाना चाहें, तो उसके लिए आपको इनकी कन्वर्जेंस चाहिए होगी। तो हमारे पास 2 कन्वर्जन है, एक का नाम है ADC एनालॉग टू डिजिटल, और दूसरी आपके पास है DAC डिजिटल टू एनालॉग। तो ये हमारे पास क्या होंगी, मजीद 2 डेफिनेशन है, इसमें पढ़ते हैं। In our daily life, the quantities that we perceive by our senses are usually analog quantity which cannot be processed by digital circuit। देखिए हम जो अपने सेंसेस के साथ देख रहे होते हैं वो डिजिटल में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो क्या रहेंगी, वो एनालॉग ही रहेंगी। To overcome this problem, special circuit has been designed which convert in a binary form analog signal into digital one in the form of digits in the binary. This circuit is known as analog to digital converter। तो ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। जो एनालॉग क्वांटिटी होगी वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल में। और अगर कोई डिजिटल से वापस हमें एनालॉग लेकर आना होगा, तो जैसे कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के अंदर जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो मेरी आवाज़ एनालॉग थी, एनालॉग से जो डिजिटल हो एम्पलीफायर तक जाने के लिए उसने सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिकली हो गई, एनालॉग टू डिजिटल हो गई। जब एम्पलीफायर ने सारा उस पर वर्कआउट कर लिया, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, उसकी आवाज़ को लाउड कर दिया, और जब वो वापस स्पीकर के पास गई, स्पीकर से जब उसकी आउट हुई तो वो वापस डिजिटल टू एनालॉग होकर आवाज़ की फॉर्म में ही हमारे पास आई। तो आवाज़ ही गई थी और आवाज़ ही आई, लेकिन दरमियान में प्रोसेस किया हुआ उस एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल किया गया और उसी डिजिटल को अगेन एनालॉग करके हमें वापस दिया गया। तो ये दिस बाइनरी आउटपुट इज then processed by a computer which is also give output in digital form. The output of the computer is again converted into analog form by a circuit known as digital to analog converter. As the output of DAC is analog signal, it can be readily sensed by us। और हम अगेन उसको सुन सकते हैं, क्योंकि मेरे कान जो है वो डिजिटल वैल्यूज़ को नहीं सुनते, मेरे कान एनालॉग क्वांटिटीज़ को सुनेंगे, जिसमें प्रेशर की वेरिएशन आएगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगी, हवा का बढ़ाव या चढ़ाव मुझे एकदम फील हो रहा होगा। मेरे सेंसेस एनालॉग को सुनते हैं, लिहाजा हमने डिजिटली उसको ऑपरेट कर अगेन क्या कर लिया है, उसमें कर लिया है। तो ये 9 डेफिनेशंस जो हैं वो अब हमने 16.4 आर्टिकल्स के अंदर किए हैं। आपने इसको 9 डेफिनेशंस को मार्क कर लेना और इसको कर लेना। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम अब डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल है 16.5। 16.5 आर्टिकल में हमने क्या डिस्कस करना है, कुछ बेसिक ऑपरेशंस, जो भाई अभी आपको मैं डिस्कस कर रहा था कि जब हम बेसिक ऑपरेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। हाँ जी, बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं। या अब आप इसको ज़रा देखेंगे, वो कहते हैं स्विच के पास 2 ही पॉसिबल स्टेज हो सकती हैं, या तो वो ऑन हो सकती है या फिर वो ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो लिहाजा वो कहते हैं इट कुड बी आइदर ओपन या फिर क्लोज, इसके अलावा और तो कोई काम नहीं है। या तो स्विच क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, क्लोज हो सकता है। सिमिलरली या कोई भी स्टेटमेंट जो है वो या तो फॉल्स हो सकती है या हो सकती है ट्रू। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जो गिवन स्टेटमेंट है वो या तो ट्रू हो और ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। सच थिंग विच कैन हैव ओनली 2 पॉसिबल स्टेट्स आर नाउन एज बाइनरी वेरिएबल्स। इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी वेरिएबल्स कहते हैं। द स्टेट ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द डिजिट्स
0 एंड 1। मैंने अभी आपको बताया था बाइनरी सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होंगे, दो ही डिजिट्स होंगे, या तो 0 या फिर 1, या तो कोई भी चीज़ ऑफ हो सकती है या भी चीज़ ऑन हो सकती है। चीज़ ऑफ एंड ऑन नहीं हो सकती, या तो बल्ब ऑन होगा या बल्ब ऑफ होगा, बल्ब ऑन भी हो और ऑफ भी हो, ये एक ही वक्त में पॉसिबल नहीं है। सपोज वी फॉर्म अ सर्किट कनेक्टिंग अ लैम्प। अब मैं आपके पास कुछ सर्किट्स ड्रॉ करूँगा और आप उसकी मुझे पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो बताएंगे। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें ये वोल्टेज मैंने दिए, ये स्विच है और ये जो है हमारे पास लैंप है। अच्छा, अब एक बात जो है वो ज़रा बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, वो बार बार यूज़ करेगा स्विच के बारे में कि स्विच को क्लोज़ करें। क्लोज़ करने का मतलब होगा कि स्विच को इसके साथ क्या करें, कनेक्ट करें। जैसे ही स्विच क्या करेंगे, क्लोज़ करेंगे, इसका मतलब होना चाहिए ऑन होगा। और वो कहेगा स्विच को ओपन कर दें, तो इसका मतलब होगा वो बात कर रहा है कि ऑफ कर दें। ओपन का मतलब यही है कि ये वायर इससे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। जैसे सेपरेट होगी तो सर्किट ब्रेक होगा, सर्किट ब्रेक होगा तो करंट पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा तो आपके पास लैंप जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो अब मुझे ये बताएं कि अब मेरे पास क्या है, अगर मैं कोई टेबल ड्रॉ करूँ तो मेरे पास सिर्फ दो ही बात आ सकती है कि मैं कहूँ जी ये स्विच एस है और ये लैंप है। स्विच को मैंने क्या किया, ओपन किया। मैंने अभी आपको बताया ओपन का मतलब है ऑफ कर देना, ऑफ कर देने का मतलब है ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो लैंप ऑन होगा कि ऑफ होगा, ऑफ होगा। इसका मतलब होगा लैंप आपके पास क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और आपको रोशनी नहीं मिली। अब वो क्या कहता है कि स्विच को मैं क्या कर दूं, क्लोज कर दूं। क्लोज करने का मतलब है इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूं, तो सर्किट कंप्लीट हो गया, तो आपके पास लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या बेसिक ऑपरेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि हमारे पास जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो सिर्फ दो पर डिस्कस करेंगी, 0 एंड 1। आइदर द थिंग्स आर ओपन और अ क्लोज, इट कैन नॉट आइदर ओपन और क्लोज सेम टाइम। तो आप इस तरह की चीज़ को जो वेरिएबल्स को क्या कहेंगे, लॉजिक स्टेट्स और लॉजिक वेरिएबल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पर आप आएंगे तो आपको एक ऊपर नज़र आएगा कि सर्किट सिस्टम आर नोन एज हाउ वी कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आउटपुट। वो कहते हैं जब इनपुट सिस्टम ही आपके पास बाइनरी में होगा तो आउटपुट सिस्टम आपके पास कैसे होगा। तो आपको ये बड़ा इजी लगेगा कि वो कहते हैं कि जॉर्ज बोले ने क्या किया, इन्वर्ट किया स्पेशल अलजबरा कॉल्ड बोलियन अलजबरा नाउन एज अलजबरा ऑफ लॉजिक्स। उसने कहा कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है विच डील करेगी रिलेशनशिप ऑफ लॉजिक वेरिएबल इंस्टेड ऑफ वेरिएबल डेट रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल क्वांटिटीज एज एन कन्वेंशनल अलजबरा। बोलियन अलजबरा हैंडल वेरिएबल डेट रिप्रेजेंट बाय टू लॉजिक प्रॉपर्टी ट्रू एंड फॉल्स। जितना भी डाटा होगा वो जो आप उसको देंगे वो सारे को कन्वर्ट करेगा 0 एंड 1 में, और आउटपुट भी आपके पास 0 एंड 1 में मिलेगा, वो ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट में लेकर आएगा सारे का सारा डाटा। इस जो अलजबरा को हम क्या कहेंगे, बॉलियन अलजबरा कहेंगे। और इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया देयर आर ओनली 2 स्टेट्स, कौन सी, 0 एंड 1। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम इसकी तीन जो चीज़ें हैं, तीन जो आपके पास ऑपरेशंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। एक ऑपरेशन का नाम है एंड, दूसरे का नाम है और तीसरे का नाम है नॉट। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कि क्या है अगर हम इनको एंड ऑपरेशन दें और ऑपरेशन दें या नॉट ऑपरेशन यूज़ करें तो वो कैसे यूज़ होता है और वो सर किस तरह काम करता है। एक्चुअली एंड ऑपरेशन, अब फिर अगेन वही क्या करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ जो है वो सर्किट डायग्राम को डिस्कस करते हैं कि मैं एक आपके पास सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। इसमें मैं क्या लगाया है, दो स्विच लगाए हैं। क्या लगाए हैं मैंने, दो स्विच। अब देखते हैं कि अगर हम दो स्विच लगाएंगे तो हमारा सर्किट जो है वो किस तरह जो है वो वर्क करेगा। ये स्विच S1 है और ये स्विच क्या है जी,
S2 है। अब एंड ऑपरेशन जो है टिपिकली इसका जो आउटपुट हमें मिलनी है वो हमें मिलनी है x = a.b। इसके अंदर क्या होगी, दो इनपुट होंगी और उन दो इनपुट का जो आपस में ऑपरेशन होना है वो डॉट ऑपरेशन होना है, यानी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होना है। मैंने आपको बताया 0 को हमने क्या लेना है, ऑफ, और 1 को हमने क्या लेना है, ऑन, जब चीज़ कोई हमारे पास ऑन या ऑफ हो। इसकी अगर आप देखें सिंबॉलिक डायग्राम वो आपके पास इस तरह है। ये दो इनपुट A B और एक आपके पास क्या आएगी आउटपुट जो कि x = a. ठीक है, इसका अब हम क्या बनाते हैं, एक ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या होगा, A B और x जो कि ऑपरेट होगा a.। ओके, सर्किट डायग्राम हैविंग टू स्विच वन लैंप विद अटैच विद अ बैटरी, ये इसका सिंबॉलिक एक्सप्रेशन क्या है जी, x = a.b। डॉट में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस स्विच को क्या करूं, क्लोज कर दूं, इस स्विच को क्या कर दूं, क्लोज कर दूं। अच्छा, पहली सूरत देखें कि हमने दोनों को ओपन किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी 0 है इनपुट और यहाँ भी इनपुट 0 और लैंप हमारा ग्लो नहीं कर रहा। ये भी 0, ये भी 0, 0 × 0, 0, आउटपुट भी 0 और इनपुट दोनों जो है वो मेरे पास क्या है, 0। अब मैं क्या करता हूँ, S1 को क्या करता हूँ, ऑन कर देता हूँ, स्विच को क्लोज कर देता हूँ और S2 को जो है वो अभी ओपन रहने देता हूँ, यानी कि जो A पर है मेरे पास क्या आ गई 1, B पर क्या आ गई 0, 1 × 0 अगेन 0, क्योंकि यहाँ से तो करंट पास करेगा, आगे सर्किट कंप्लीट नहीं है, करंट पास करेगा नहीं करेगा, लैंप ऑन होगा नहीं होगा, इसका मतलब आउटपुट अगेन क्या आ गई 0। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, पहले वाले को अगेन ओपन कर देता हूँ, यानी इसको दोबारा क्या कर देता हूँ 0 और आगे वाले को क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। अब क्या ये 1 अब क्या होगा नहीं, अब फिर क्या होगा 0 × 1 0, क्योंकि मैंने पहला स्विच जो है वो क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको भी क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, यानी पहले पर भी 1 हो गया, दूसरे पर भी 1 हो गया, 1 × 1 1। ओनली एक ही स्टेटमेंट होगी जो इस लैंप को ऑन करवाएगी, अदरवाइज और कोई स्टेटमेंट जो है इसको हमारे पास नहीं करेगी। इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, एंड ऑपरेशन। बात समझ में आ गई। एंड ऑपरेशन को हमने लिखना होगा, ये सर्किट डायग्राम बनानी है, उसकी आपने एक्सप्रेशन देना है, उसकी आपने ये सिंबॉलिक डायग्राम बनानी है और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो ये आपने बनाने, ये भी आपके पास 4 मार्क्स का आ जाता है, एंड ऑपरेशन। इसको रीड आउट कर लीजिएगा, जो बातें मैंने आपको बताई सारी वही लिखी, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इसके साथ है वो है और ऑपरेशन। आज के जो टॉपिक हमारा इसमें जो लास्ट है टॉपिक, वो हम क्या डिस्कस करेंगे, और ऑपरेशन। और ऑपरेशन में आपने क्या करना है, थोड़ी सी चेंजिंग है आपके पास डायग्राम के अंदर। इसमें ये होगा कि अगर मैं सर्किट को कुछ इस तरह से ले लूँ, ये S1 हो गया और ये S2 हो गया, और इसकी जो सिंबॉलिक डायग्राम है A B x = a + b। उसमें क्या था हमारे पास, डॉट मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या है, एडिशन। तो हमारे पास देखते हैं कि अब हमारे पास क्या होगा। अब मुझे ये बताएं कि स्विच 1 भी 0 पर है, स्विच 2 भी 0 पर है,
तो 0 + 0 कितना होगा बेटा? हाँ जी, 0 + 0 0। अब मुझे ये बताएं कि मैंने S1 को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। और S2 को क्या रहने दिया? ओपन ही रहने दिया। अब मुझे बताएं लैंप ग्लो करेगा? गौर से देखें ज़रा सर्किट को। सर्किट ने कंप्लीट होना होता है। टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से निकलकर वापस अगर उसको वायर रिवर्स पाथ दे सकती हो बैटरी तक तो सर्किट कंप्लीट है। अब यहाँ से निकलेगा, निकलने के बाद देयर आर 2 वेज, वन इज़ दिस जो कि ब्लॉक है, दूसरा क्या कंप्लीट है? लैंप ग्लो करेगा? बिल्कुल करेगा। इसका मतलब ये हुआ 1 और 0, 1 + 0 क्या होता है आपके पास? 1 होता है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ? ओपन कर देता हूँ और ये वाला जो है वो क्लोज कर देता हूँ। अब बताएं लैंप ग्लो करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अब इस पाथ से करना शुरू कर देगा, ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो लिहाजा अगेन क्या आ गया? 1। और अगर आप कहेंगे कि सर दोनों को कर दें तो बिल्कुल दोनों को किया जा सकता है। 1 और 1 क्या होता है? 2 होता है। लेकिन आपने याद होगा बाइनरी सिस्टम में पढ़ा था 1 + 1 2, 2 नहीं होता, क्या होता है? 1 ही होता है। तो लिहाजा फिर भी लैंप जो है वो ग्लो करेगा। जब दोनों स्विच ऑन हों अगर तो वो सेम रेजिस्टेंस के हों तो वो जो मिनिमम हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो पास होती है शॉर्ट वे में। वो शॉर्टकट ढूंढ रही होती है कि वो किसी तरह में जो पहले उसको सर्किट कंप्लीट करने के लिए वायर वापस मिल जाएगी वो इससे जाएगी। हाँ, ये अगर रेजिस्टेंस ही ज़्यादा रखती है और ये रेजिस्टेंस रखती है कम तो लिहाजा वो यहाँ से उसको गुजरने में प्रॉब्लम है तो वो करंट हमेशा ईजी वे ढूंढता है। जब कभी हमें खुदा न खास्ता लाइव वायर को हम पकड़ लेते हैं तो करंट हमारे अंदर से गुजर कर ज़मीन में, करंट ने जाना किधर है? उसको नेगेटिव पोटेंशियल किधर से मिल रहा है? जीरो पोटेंशियल हम किधर दे रहे होते हैं? ज़मीन के साथ अर्थ किया हुआ होता है ग्रिड स्टेशन में। लेकिन अगर हमारे थ्रू जाना हो जाएगी तो वो कहती है कि इतनी दूर से जो मैंने जाना है तो मैं इसके थ्रू चले जाऊँ। इसी तरह वो क्या होता है कि जो उसको कम रेजिस्टेंस मिलती है वो उसके थ्रू पास हो जाता है। तो ये बेटा 2 टॉपिक्स आपने देख लिए हैं। हमने आज जो डिस्कस किया, हमने 9 डेफिनेशंस देखी और हमने फिर लॉजिक गेट्स को डिस्कस करने के लिए 2 ऑपरेशन हमने डिस्कस कर लिए। एक का नाम है एंड ऑपरेशन और दूसरे का नाम है और ऑपरेशन। इसमें करना ये तो थ्योरी आपने पूरी पढ़ लेनी है, उसको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं बार बार, क्योंकि उसमें बातें रिपीट की गई हैं तो आप अपने तौर पर लिख सकते हैं। जो अहम चीज़ें हैं वो इस सर्किट डायग्राम, सिंबॉलिक डायग्राम्स, एक्सप्रेशन एंड प्रूफ टेबल, ये 4 नंबर का होता है। तो आपने अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे इसकी आरपी करके स्टैंड करनी है। तो आज हमारा जो आर्टिकल नंबर है 16.6 तक कंप्लीट 16.7 तक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका 16.8 और इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर सारा समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर कोई क्यूरीज होंगी तो आप मुझे से पूछ लेंगे। आज मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।